भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव शांतिवन की सुबह बहुत खास होती थी। यहाँ गांव अपने नाम के अनुरूप था, शांत, स्वच्छ और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, जो कुदरत की लय के साथ चलता था। गांव की मिट्टी से उठती ताजगी भरी खुशबू, बैलगाड़ियों की चरमराहट और खेतों में काम करते किसानों की गूंज हर किसी को एक अलग दुनिया में ले जाती थी। गांव में सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे दादाजी, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव में बिताई थी। दादाजी की बातें अनुभव और ज्ञान से भरी होती थीं। लोग उन्हें आदरपूर्वक सुनते थे और उनकी सलाह मानते थे। दूसरी तरफ शहर नवीनीकरण का नज़ारा बिल्कुल अलग था। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ और आधुनिक तकनीक से भरी जिंदगी थी। इस चकाचौंध में लोग दिन रात काम में व्यस्त रहते थे। शहर के लोग सुविधाओं और मशीनों पर इतने निर्भर हो गए थे कि वे प्रकृति और रिश्तों से दूर हो चुके थे। शहर में रहने वाले आरब, जो दादाजी के पोते थे, का जीवन इसी भागदौड़ का हिस्सा था। वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी दुनिया लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव में समय जैसे थम गया था। वहां जीवन की गति धीमी थी, लेकिन हर पल का आनंद लिया जाता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव जाग उठता। खेतों में हल चलाने वाले किसान, चरवाहे जो अपने भेड़ों को चराने जाते थे, और महिलाएं जो कुएं से पानी भरने जाती थीं, इन सब के बीच एक सामंजस्य था। दादाजी का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वे बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों का मुआयना करते और अपनी दिनचर्या में बहुत सरलता से व्यस्त रहते। दादाजी की मान्यता थी कि इंसान का असली धन उसकी मेहनत और कुदरत से उसका जुड़ाव है। वे हमेशा कहते थे, इस मिट्टी में जीवन है, ये हमें भोजन देती है और इसका सम्मान करना हमारा धर्म है। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। त्योहारों पर सभी इकट्ठा होते और चौपाल पर शाम को कहानियां सुनाई जाती थीं। उनके जीवन में भले ही तकनीकी की कमी थी, लेकिन उनके दिलों में सच्चाई और आपसी प्रेम भरा हुआ था। नबीनगर में जीवन बिल्कुल विपरीत था। आरब का दिन सुबह 6 बजे फोन की अलार्म से शुरू होता। वह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस की मीटिंग में लग जाता। उसका लैपटॉप, स्मार्टफोन और ऑफिस के प्रोजेक्ट उसकी दुनिया बन गए थे। आरब के पास एक बड़ा फ्लैट, महंगी गाड़ी और हर तरह की सुविधा थी, लेकिन इनके बावजूद वह दिन के अंत में थकावट और अकेलेपन का अनुभव करता। एक दिन आरब ने अपने दादाजी से फ़ोन पर बात की। उसने कहा, दादाजी, गांव का जीवन अच्छा है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दादाजी थोड़े देर चुप रहे और फिर बोले, ठीक है बेटा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये आधुनिक दुनिया कैसी है। आरब अपने दादाजी को लेने गांव पहुंचा। शहर के सफर के दौरान दादाजी चुपचाप कार की खिड़की से बाहर देख रहे थे। जब वे शहर पहुंचे तो दादाजी ने पहली बार गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार गाड़ियों को देखा। शहर के इस माहौल ने दादाजी को आश्चर्य में डाल दिया। यहाँ हर कोई जल्दी में था। लोग लिफ्ट में एक दूसरे से बात नहीं करते, रेस्टोरेंट में अपने फोन में व्यस्त रहते और गाड़ियों के हॉर्न हर समय गूंजते रहते। दादाजी ने कुछ दिनों तक शहर का जीवन देखा। उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत व्यस्त हैं। उनके पास एक दूसरे से मिलने या बात करने का समय नहीं है। हर कोई मशीनों और तकनीक पर निर्भर है। एक दिन दादाजी ने आरब से पूछा, बेटा, तुम्हारी ये दुनिया बहुत तेज है, लेकिन क्या यही के लोग सच में खुश हैं? आरब कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, दादाजी, यहाँ खुशी सफलता में है। हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। यही आज की दुनिया का नियम है। दादाजी ने महसूस किया कि शहर का जीवन उनकी सोच में बहुत अलग था। उन्होंने आरब से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो गांव चलते हैं। आरब पहले झिझका, लेकिन फिर वह तैयार हो गया। गांव लौटने के बाद आरब ने गांव की शांति और सुंदरता को नज़दीक से महसूस किया। उसने देखा कि यहाँ के लोग कम साधनों में भी कितने खुश हैं। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक गहराई है।
दादाजी ने आरब को खेत में काम करने के लिए कहा। आरब ने पहली बार अपने हाथों से मिट्टी छुई और हल चलाया। उसने महसूस किया कि प्रकृति के साथ जुड़ाव कितना संतोषजनक होता है। आरब ने धीरे धीरे ये समझा कि पुरानी और आधुनिक दुनिया दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। तकनीकी और आधुनिकता ने जीवन को सरल बनाया है, लेकिन अगर हम अपने जड़ों और प्रकृति से कट जा गए तो हमारी आत्मा खो जाएगी। दादाजी ने आरब से कहा, बेटा, पुरानी और आधुनिक दुनिया का तालमेल होना चाहिए। हमें तकनीकी का इस्तेमाल तरक्की के लिए करना चाहिए, लेकिन हमें अपने रिश्ते और प्रकृति को भी नहीं भूलना चाहिए। आरव ने दादाजी की बातों को दिल से स्वीकार किया। वह शहर वापस तो गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना सीख लिया। उसने ऑफिस के काम के साथ साथ खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय निकालना शुरू किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिकता और परंपरा दोनों ही जीवन के अनमोल पहलू हैं। इन दोनों का संतुलन हमें एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और नई तकनीकों को सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए।